तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, या फिर आप किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस प्रकार अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं एक चार्ट को समझते हुए, चार्ट का एनालिसिस करते हुए। तो इसी चीज को हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखेंगे और इस चार्ट पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम से चार्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कल आप किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किस प्रकार बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर हायर आप हम बिल्कुल चार्ट को क्लीन रखेंगे, बिल्कुल ज्यादा सपोर्ट लेवल नहीं मार्क करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो कम से कम रखेंगे और इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था लास्ट टाइम। तो ये डेली टाइम फ्रेम का जो स्विंग है, इसलिए यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन मैंने ड्रॉ की। तो ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल। अब मार्केट इसके नजदीक आ चुका है तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा पेशेंटली कि यहाँ पर मार्केट किस प्रकार रिवर्सल के साइन दिखाता है। तो मार्केट यहाँ से एक बार फिर बाउंस ले सकता है। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते हैं। ये जो क्लियर कट आपको दिख रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल थी ये ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास आता है, 18,000 के पास आता है। तो इसलिए ये एक लेवल हमने यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमने उसे मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। जो हायर टाइम फ्रेम के लेवल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हमें इस लेवल को निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो हमें उसे जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमने अभी देखा था, मार्केट पिछली बार जो बाउंस हुआ था इसी लेवल से हुआ था। तो ये लेवल हमारे चार्ट के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो स्विंग है आवरली टाइम फ्रेम का, इसका हमें रेजिस्टेंस लगने वाला है, ये स्विंग का रेजिस्टेंस लगेगा। तो हमने यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उसको मार्क किया यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। आप चाहे तो 30 कर सकते हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं खाली डेली आवरली 15 और 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के स्विंग इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। ये एक छोटा स्विंग है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट है, एक स्विंग है। अब मार्केट इस यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाता है, ये सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है, इसे हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक दूसरे की इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये एक मेजर, तो जो प्रीवियस डे है उसका हाई मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने क्या सिलेक्ट किया, लो सिलेक्ट किया। ठीक है, हाई और लो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो सेंटर लाइन आती है तो इसको मैंने मार्क कर लिया था। ठीक है, देखिए ये मार्क कर लिया। आपको लाइन मार्क करते हो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कलर का, कि देखिए मैं रेड लाइन रेजिस्टेंस के लिए यूज करता हूँ, या फिर सपोर्ट के लिए मैं ग्रीन लाइन यूज करता हूँ, और अगर सेंटर लाइन प्लॉट करनी है तो इसके लिए ये जो लाइन है ब्लू कलर की उसे मैं यूज करता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सेंटर लाइन का क्या कंसेप्ट है, जब भी मार्केट यहाँ पर देखिए ऊपर जाएगा तो इस लेवल जो होता है सेंटर पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस जरूर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जरूर रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है मार्केट तो इसका सपोर्ट जरूर लेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो भी 50% आएगा, उस हिसाब से भी चल जाएगा। आप मेजर करके यहाँ पर मेजर टूल है, मेजर करके भी कैलकुलेट करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप इसके ऊपर नजर बना के जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर।
आप इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब लेवल हमारे चार्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख जाएगा आपको। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद देखिए ये किस प्रकार के बड़ी बड़ी कैंडल बननी शुरू हुआ है। स्पाइक आनी शुरू हुई 2 बार। तो इस प्रकार आपको चार्ट के ऊपर ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल है, जो 17,773 का जो लेवल है इसके आसपास सपोर्ट लग सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये सेंटर लाइन प्लॉट की हुई है। तो आपको और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए लास्ट टाइम हाई का लगाया था, तो देखिए ये हाई, अब हाई को देखिए उसके बाद लो का लगाया था, तो देखिए ये जो लो है ये यहाँ पर लो दिख जाएगा इस लेवल में, जो लो है। और क्लोज कहाँ किया था, तो ये जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको ये जो 3 वैल्यूज है, हाई, लो और क्लोज, तो इनके ऊपर लाइव मार्केट में जरूर ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, मार्केट ट्रेड कहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इसका आपको रेफरेंस के साथ थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर मार्केट लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में भी रिसेंटिमेंट है। ठीक है, अगर मार्केट पिछले क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सेंटर लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट अब थोड़ा बुलिश ट्रेड एरिया में आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़े बायर ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा इन वैल्यूज से। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक एकदम क्लीन चार्ट है। यहाँ पर हमें अब पता चल रहा है कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है, क्या हमें देख लिया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें हायर टाइम फ्रेम को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि जो डेली टाइम फ्रेम है इसकी जो एक कैंडल है, तो इसका लो यहाँ पर है जो हमें सपोर्ट का काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पर है। उसके पहले यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर मतलब राउंड नंबर यहाँ पर 42,000 का ये जो लेवल है, ये जो रेड कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, प्राइस अभी उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो या फिर ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो स्विंग है, इस स्विंग का हाई जो कि इस रेड कैंडल के हाई के भी नजदीक आता है, तो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये हमें समझ में आता है यहाँ पर। तो हम चलते हैं आगे कि आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के बाद हम आएंगे अब यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेम हमने जो लो मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम का, वो यहाँ पर लो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो आवरली टाइम फ्रेम की जो स्विंग होगी यहाँ पर ऊपर की, सब रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। लेकिन हमने यहाँ पर इमीडिएट जो स्विंग है, ये जो स्विंग है इसका हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस लेने वाला है, तो इसको हमें मार्क कर लिया। ये जो 42,000 का लेवल है, आप सपोर्ट यहाँ तक उसका ले सकते हैं, ये लो तक। ठीक है, यहाँ तक। अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको दिख जाएगी यहाँ पर। देखिए ट्रेंड लाइन में हमें क्या बताती है, एरिया बताती है, हमें एक एग्जैक्ट लेवल नहीं बताती है कि इस एरिया से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगा दी। अब हमें ये सेंटर लाइन मैंने पहले से मार्क की है, आप किस प्रकार मार्क कर सकते हैं मैंने अभी समझा दिया आपको। ये जो हाई और लो, ठीक, हमने हाई और लो का मेजरमेंट किया और यहाँ पर सेंटर लाइन हमें मिल गई। ये सेंटर लाइन जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। देखो बिल्कुल सेंटर लाइन भी देखिए बिल्कुल इस रेंज के पास आ गई।
तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है एक जो हमें इंट्राडे में सपोर्ट करेगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 42,000 का यहाँ पर मैंने लेवल लिया है, ये राउंड नंबर लिया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट हो सकता है मार्केट को। देखिए कौन सा भी लेवल हो, सपोर्ट का हो, रेजिस्टेंस का हो, मार्केट उस लेवल पर आने के बाद किस प्रकार के पैटर्न बनाता है, किस प्रकार के हमें क्लूज देता है, यहाँ पर रिवर्सल देता है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस अगर ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर हमें रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है या फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है, ये हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हमें ट्रेंड लाइन की यूज किस प्रकार करना है कि हमें पता ये चलता है अगर इस लेवल में, इस अगर एरिया में आ चुका है तो ये तो एक नीचे भी जा सकता है, या फिर कंसोलिडेशन के बाद अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की दिशा में तो यहाँ पर ये सेंटर लाइन के ऊपर भी आ जाएगा। जो ट्रेडिंग की रेंज है 50% प्रीवियस डे की, इसका लॉजिक ये है, जो ट्रेडिंग की रेंज है 50% यहाँ पर इसके ऊपर भी मार्केट निकल जाएगा, मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़े बुल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे इस लेवल के ऊपर। तो ये लॉजिक है इसका। ये 50 मिनट हमें टाइम फ्रेम देगी। अब देखिए 5 मिनट के ऊपर देखते चार्ट किस प्रकार दिखता है बैंक निफ्टी का। या देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ तक सपोर्ट एरिया इसको पकड़ सकते हैं पूरा। अगर लो तक लिया तो भी चल जाएगा। यहाँ से देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया था, ठीक है, ये सीधा 42,000 के ऊपर चला गया इस प्रकार। तो देखिए अब अगर ट्रेडिंग कर मार्केट कहाँ खुलता है, गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है या फिर किस प्रकार बिहेव करता है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी काफी डिपेंड रहेगा। ग्लोबल क्यूज किस प्रकार है ये भी हमें देखना पड़ेगा। इस लेवल के साथ ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर मार्केट किस प्रकार के हमें सिग्नल दे रहा है, किस प्रकार क्यूज दे रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। हमने खाली क्या किया, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। देखिए ये सेंटर लाइन हो गया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने कि ये ट्रेंड लाइन हमें एरिया देता है कि यहाँ से पॉसिबल रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। यहाँ से पॉसिबल क्या कर सकते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन बाद ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें ये बताता है। इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना होता है। मतलब समझो यहाँ पर हमने अब रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर जाएगा रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएटली हमें डाउन साइड ट्रेड नहीं लेना है। या फिर ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर आया तो इमीडिएटली अपसाइड ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर हमें मार्केट किस प्रकार रिस्पेक्ट करता है, वहां पर किस प्रकार हमें सिग्नल देता है, बाइंग सिग्नल देता है या फिर ब्रेकडाउन करके सेलिंग सिग्नल देता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको और एक खास बात देखनी पड़ेगी कि ये जो हाई, ठीक है, तो हाई पर आपको नजर बनाने रखनी पड़ेगी। मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जो तीन वैल्यू है HCL, हाई, क्लोज और लो, HCL, तो ये तीनों वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन के, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है, ठीक है। लो के नीचे अगर ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट तो यहाँ पर थोड़ा बेयरिश सेंटीमेंट है, ये आपको एक क्लू मिल जाता है मार्केट से। इसलिए ये जो तीनों वैल्यूज है इसके ऊपर आप नजर जरूर बनाए रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस प्रकार हमने हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल देख लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियो में जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।